नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। एग्जिट पोल में राजस्थान में नहीं लग रही बीजेपी की हैट्रिक। राजस्थान में शुरुआती 2 चरणों में ही 25 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के नतीजों के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को 21 से 23 सीटें मिल सकती है। लेकिन मीडिया के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 13 से 19 के बीच में ही सिमट कर रह जाएगी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद ही मतदाताओं से पूछकर होता है, जिसके आधार पर अनुमानित आंकड़े जारी होते हैं। कहा कौन आगे होगा। कई बार एग्जिट पोल सटीक भी होता है तो कई बार बिल्कुल उलट। राजस्थान में बीजेपी को टेंशन, कांग्रेस को संजीवनी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल राजस्थान में बीजेपी को चिंतित करने वाले हैं। एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को मरूधरा में जोरदार झटका लग सकता है। 5 माह पहले राजस्थान में सत्ता में लौटकर उत्साहित हो रही बीजेपी को लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल ने चिंता में डाल दिया है। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी के 17 से 23 सीटें जीतने अनुमान जताया जा रहा है कि एग्जिट पोल कांग्रेस को राह देने वाली है। 10 साल बाद इस बार कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। बाड़मेर पर टिकी है सबकी नजरें। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरण पूरे हो चुके हैं। एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने लगे हैं। राजस्थान में इस बार सभी की निगाहें पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर सीट पर टिकी है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में सीधा नहीं होकर त्रिकोणीय बना हुआ है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इसके कारण ये सीट राजस्थान की सर्वाधिक चर्चित सीट बनी हुई है। जून महीने में लगातार 16 दिन चली हीट वेव, पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में पिछले 16 दिन से भीषण गर्मी का दौरा चल रहा है। प्रदेश में गर्मी के कारण 66 लोगों की मौत हो गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में 31 मई तक राजस्थान में हीट वेव की चपेट में 4911 लोग आए हैं। राजस्थान के 20 शहरों में पारा 47 डिग्री से अधिक रहा। अगर जयपुर की बात करें तो यहां भी हर दिन पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। राजस्थान में 10 साल के बाद कांग्रेस का खाता खोलने की संभावना। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राजस्थान में बीते 10 साल से खाता खोलने को तरस रही कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ एटीजी ने तो अपने एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस के 7 सीटें जीतने की उम्मीद जताई है। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्राइस ने अपनी एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस को 3 सीटें देती दिख रही है। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल 25 में से 20 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राज्य में खाता खोलने को तरस रही है। कांग्रेस इस बार राज्य में 25 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के अन्य दल चुनाव लड़ रही हैं। एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रावत चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा एक सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रही हैं। अब की बात 400 पार। लोकसभा चुनाव के सबसे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की लहर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए सर्वे में 20 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। हर लोकसभा से कम 3000 लोगों से उनके मत के बारे में जानने की कोशिश की गई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी ने 2019 की तुलना में अपने वोट शेयर और सीटों की संख्या में इजाफा करती दिख रही है। इतना ही नहीं, अगर एग्जिट पोल के परिणाम फाइनल नतीजे में बदलते हैं तो एनडीए इस चुनाव में पीएम मोदी के द्वारा दिए गए नारे अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करता दिख रहा है। पाकिस्तान से वापस आया राजस्थान का शब्बीर। बात साल 2021 की है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला शब्बीर खर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था। शनिवार को शब्बीर बाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस देश में लौट आया है। यहां सुरक्षा बलों ने इससे 2 दिनों तक गहन पूछताछ की। उसके बाद शब्बीर को उसके परिजनों को सौंप दिया। शब्बीर बाड़मेर के सेडवा थाना क्षेत्र के जनपालिया गांव का रहने वाला था। शब्बीर अक्टूबर 2021 में सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था। तब से ही वहां की जेल में था। बता दें कि शब्बीर का गांव भारत पाकिस्तान की सीमा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान में पारे के तेवर पड़े नरम। राजस्थान में पारे के तेवर अब कुछ नरम पड़े हैं। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को अलर्ट जारी किया गया था कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट होने के चलते आगामी 2 दिन तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। 13 जिलों में आंधी, मेघ गर्जन और झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
जिन 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था उनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर शामिल हैं। आगामी 6 जून तक मौसम साफ और ठंडा रहने की संभावना जताई गई है। गर्मी से बचने के लिए कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने प्रचंड गर्मी और हीट वेव के मद्देनजर सब कोचिंग कक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर ही संचालित के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश कुछ कक्षाएं ऑफलाइन मोड पर लेने की जरूरत पड़ी तो उसका समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच न हो। राजस्थान में बीजेपी के झटके पर सीएम भजनलाल बोले, आएगा तो मोदी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों में मतदान हुआ। अब 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच शनिवार शाम को एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी के मिशन 25 को फेल करती नजर आ रही है। वहीं एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जो नारा हमने दिया 400 पार, 4 जून को बहुमत के साथ भाजपा आ रही है और मोदी जी एक बार फिर देश के पीएम बनेंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पीएम ने किया ट्वीट, कार्यकर्ताओं की सराहना तो विपक्ष पर निशाना। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मतदाताओं को लोकसभा के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, अवसरवादी INDI गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। वे जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। एक गठबंधन जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर राजवंशों की रक्षा करना था, राष्ट्र के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा। अभियान के माध्यम से उन्होंने केवल एक चीज में अपनी विशेषता बढ़ाई, मोदी को कोसना। ऐसी प्रतिगामी राजनीति को जनता ने नकार दिया है। एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में उन्हें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। दिनेश कार्तिक ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। पोस्ट के जरिए कोच फैंस को दिया धन्यवाद। टीम इंडिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शनिवार को अनुभवी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए फैंस और कोच का धन्यवाद दिया। अब केवल एक दिन और इंतजार, 4 जून को होगा फैसला। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए आम चुनाव में मतदान के करीब 40 दिन बाद 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां अब जोरों पर है। बाड़मेर के PG कॉलेज में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतदान के बाद लंबे समय से चल रहा इंतजार 4 जून को खत्म होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी है। वहीं लोगों में भी परिणाम को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। बाड़मेर के PG कॉलेज में मतगणना को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है। कड़ी सुरक्षा में यहां पर रखी गई EVM 4 जून को खुलेंगी। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्रियों की जीत होगी या हार। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से बतौर उम्मीदवार बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल और बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी। तीनों को अपनी जीत सुनिश्चित करने का अतिरिक्त दबाव था। पार्टी ने भी उनकी जीत के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। बाड़मेर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा की। जोधपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जनता से वोट देने की अपील की।